हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, आज के पहले तक हम लोगों ने ये बात कर चुके हैं कि बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथमिक। ठीक है, यानी लॉगरिथम का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो यार सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि भैया ये लॉगरिथमिक का यूज ही हम लोग क्यों करते हैं, और हम लोग ये कैसे समझेंगे कि कौन से फंक्शन में यानी कौन से क्वेश्चन में हम लोग लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कैसे किया जाता है एंड किस में इसकी ज़रूरत पड़ता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आपको बस एक सिंपल सा मतलब समझना है या फिर सिंपल सा ऐसे दिमाग में बैठा के रखना है कि कहीं पे अगर कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए, अब फंक्शन बोले तो समझ जाना चाहिए आपको, है ना, जैसे sin x, cos x, tan x, x समथिंग वट एवर आपको जो दिया हुआ है। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई सा भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स नज़र आ रहा है आपको, ये वेरिएबल्स होता क्या है, तो कैलकुलस में आपको दो ही वेरिएबल्स देखने को मिलता है, पहला x और दूसरा क्या होता है y, है ना। कैलकुलस में अभी तक आपको केवल दो ही वेरिएबल्स देखने को मिलता है, पहला x और दूसरा क्या y। तो कहीं पे भी अगर कोई सा भी क्वेश्चन में कोई सा भी फंक्शन में अगर वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता कैसे है, लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। बट अभी आप लोग को इतना सीखना है कि हम लोग लॉगरिथम का यूज किस क्वेश्चन में करेंगे। मतलब यार ऐसे तो आपको लिख के नहीं देगा ना कि इसका डिफरेंशिएशन तुम लॉगरिथम का यूज करके करो, ऐसा देगा बिल्कुल नहीं। तो पहले तो क्वेश्चन देख के हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका यूज हम लोगों को लॉगरिथम का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि कोई सा भी क्वेश्चन में या फिर कोई सा भी फंक्शन में अगर वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स ऐसा आपको दिखेगा तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम करेंगे। क्लियर है एकदम? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल्स में आपको कैसे हो सकते हैं, मान लो sin x पे पावर x दे दिया। ठीक है, देखो एक वेरिएबल्स तुम्हारा क्या है, sin x है, और उस पर भी फंक्शन है एक और वेरिएबल्स x दे दिया। तो अगर वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिख रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग लॉगरिथम। और आपको कैसे दे सकते हैं, मान लो x के पावर y दे दिया है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया आपको x के पावर y, यहाँ पे भी वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप यूजिंग लॉगरिथम करने वाले हैं। और भी हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लो tan x का पावर अगर log x दे देता है तो देखो यार यहाँ पे फंक्शन के पावर फंक्शन, या फिर कह सकते हो यहाँ पे एक वेरिएबल्स है tan x और दूसरा है log x, ऐसा अगर कहीं पे भी हम लोगों को दिखेगा तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करने वाले हैं, यूजिंग लॉगरिथम करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि ये फंक्शन का एक्चुअली डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे कैसे। तो एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू sin x पे पावर cos x। ठीक है, इसका आपसे डिफरेंशिएशन y इज इक्वल्स टू दिया, आपसे पूछ रहा है क्या, dy बटा dx निकाल के बताओ। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको dy बटा dx आपसे पूछ लिया, आपको दिया क्या, y इज इक्वल्स टू फंक्शन दिया sin x पे पावर cos x। ठीक है, अभी भी हमने पढ़ा था कि यार लॉगरिथम हम लोग यूज तभी करेंगे जब फंक्शन पे फंक्शन दिखेगा या फिर वेरिएबल्स के पावर में वेरिएबल्स दिखेगा, तब हम लोग लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें डिफरेंशिएशन करते टाइम आपको बस दोनों साइड क्या लेना है, लॉग लेना है। तो देखो लेफ्ट साइड भी ले लेंगे लॉग, तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू राइट साइड में भी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log sin x का पावर क्या हो जाएगा cos x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। LHS में भी हम लोग क्या ले रहे हैं, log, और RHS में भी क्या ले रहे हैं, log ले रहे हैं। ठीक है, log से log कैंसिल हो जाएगा तो आपका वही क्वेश्चन जो ओरिजिनल दिया हुआ था वो बच जाएगा। ठीक है जी, ये log y को तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, log y ही रहेगा। ये log देखो ये पावर का पावर है तो पावर कहाँ चला आता है, बाहर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, cos x log sin x लिख सकते हैं। ये तो याद होगा ना आप लोगों को, log x के पावर y या फिर m का पावर n रहता है तो y कहाँ चला आता है पहले, है ना, y log x हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं पावर पहले जगह cos x log sin x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे। तो देखो इधर लेंगे d बटा डी एक्स ऑफ किसका, log y इज इक्वल्स टू d बटा डी एक्स ऑफ किसका, cos x इंटू log sin x।
ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करा, हमको ये पता चला कि ये वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स है, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले लॉग एक वाई का होगा कितना 1/y, क्योंकि ये वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका dy/dx लग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको cos x इंटू लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप सबको पता है यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे होंगे, एक पहला आपका u है और दूसरा लॉग साइन एक्स क्या है, v है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हम लोगों को u इंटू भी रूल लगेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। चलो लगा लेते हैं। देखो पहले वाले का गुना में मतलब cos x के मल्टीप्लीकेशन में दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लॉग साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप सब बताओ क्या होगा। पहले लॉग का करेंगे तो लॉग x का क्या होता है 1/x यानी 1/sin x, और फिर sin x का कितना हो जाएगा cos x प्लस नेक्स्ट टाइम लॉग साइन एक्स को किस में रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब लॉग साइन एक्स को रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos x का कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। इतनी चीजें क्लियर है ना आप सबको। अब देखिए आपको यहाँ से dy/dx निकालना है, तो dy/dx इज इक्वल टू वाई कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये y कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और इसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा cos x/sin x क्या होगा cot x होगा, और cos x ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा cos x इंटू cot x, और इसको लिख सकते हैं क्या माइनस, देखो ये माइनस साइन एक्स पहले आएगा तो इसे लिख सकते हैं इसको माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब आपको dy/dx चाहिए था तो यहाँ पे dy/dx हम लोग लिख लेंगे। dy/dx का वैल्यू क्या आया, तो देखो y है, y का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन से अगेन रख देंगे। तो y का वैल्यू हम लोगों को था साइन एक्स के पावर cos x, और ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ें है cos x इंटू cot x, cos x इंटू cot x माइनस यहाँ पे एक ट्विस्ट कर रहे हैं हम लोग, log sin x का पावर क्या लिख दे रहे हैं sin x। देखिएगा यस माइनस में sin x इंटू लॉग साइन एक्स है, तो ये अगर पावर पहले है इसको बाद में ले जाते हैं तो कहाँ चला जाता है ये पावर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया log sin x का पावर sin x। ये हो गया आपका फाइनल dy/dx का वैल्यू। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने क्या करा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिया हुआ है या फिर फंक्शन के फंक्शन दिया हुआ है पावर में, तब हम लोग लॉग का यूज करेंगे। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद ये फंक्शन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा जो कर लेंगे, एंड फिर दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर आपको ये समझ में आए तो इसको उतार ले या फिर स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको दिए हैं डिफरेंशिएशन करने को x इज इक्वल्स टू या फिर y इज इक्वल्स टू फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करने को आपसे पूछा है dy/dx निकालिए। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन आपको करना है। जस्ट सपोज आपको दिया y इज इक्वल्स टू x के पावर y, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले यही सोचना है कि ये लॉगरिथम का यूज हम लोग इसमें कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिख रहा है ना, क्योंकि कैलकुलस में एक्स और वाई दोनों एज अ वेरिएबल्स ट्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिख रहा है, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिखेगा तो सबसे पहला स्टेप दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। देन हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख भी सकते हो आप टेकिंग लॉग, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले रहे हैं लॉग। तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log y इज इक्वल्स टू log x का पावर कितना हो जाएगा y। ठीक है, चलिए log y तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये y कहाँ चला जाएगा, पावर पहले आ जाता है तो y log x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर करेंगे d/dx ऑफ क्या log y इज इक्वल्स टू, इधर भी करेंगे d/dx ऑफ क्या y log x। ठीक है, चलिए log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप सब बोलेंगे 1/y हो जाएगा, लेकिन इसके साथ लगेगा dy/dx, क्योंकि यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताओ y इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। चलिए y को रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 1/x, और प्लस log x को जब रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है dy/dx। ठीक है, अब dy/dx वाले टर्म को आप एक साइड ले आओ तो देखो ये 1/y और माइनस log x हो जाएगा, और dy/dx को हम लोग क्या कर ले कॉमन
हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बचेगा y बटा x। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा और अगर एलसीएम ले लेते हो तो 1 माइनस वाई लॉग x अपॉन में क्या हो जाएगा y डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बटा x। यहाँ से अगर आप y डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डी वाई बटा डी एक्स चाहिए तो ये y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमने करा क्या, अगर आपको अच्छे से चीज़ें पकड़ में आ रहा है तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको सबसे पहले चेक करें कि क्या ये वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स वाला फॉर्मेट में है। उसके बाद दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर 1 बटा एक्स। अब यहाँ पे आप सबसे पहला स्टेप्स आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि ये लॉगरिथम का यूज़ करने के लायक है भी या नहीं। अब यार जो क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल तरीके से बन जा रहे होंगे उसमें आप लॉग लेके परेशान क्यों होंगे, है ना, जिसका डिफ्रेंशिएशन हम ऑलरेडी ऐसे ही कर चुके होंगे या फिर कर पा रहे होंगे, उसमें हम लोग लॉग की यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसमें लॉग का यूज़ क्यों ही करना, ऐसे ही क्यों ना कर दें। तो सबसे पहले आपको देखना, हाँ तो यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स है, मतलब यहाँ पे लॉग लग सकता है, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें हम लोग, यहाँ पे लॉग लेंगे तो 1 बटा एक्स पावर पहले आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे अब लिखेंगे और देखो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा वाई, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या रहेगा डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसका यू इंटू वी पे कीजिए आप। यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिख रहा है, एक 1 बटा एक्स है और दूसरा क्या है लॉग एक्स है, और इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो दोनों यू इंटू वी पे है, तो लगाओ फिर 1 बटा एक्स को रखेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस फिर log x को रखेंगे इनटू में, तब करेंगे 1 बटा एक्स का, और 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आप सबने करा हो तो होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर। चलो ये 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको लिख लें तो हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अगर 1 बटा एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस लॉग एक्स, तो फिर यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू आप सब बताओ, ये y कहाँ चला जाएगा, देखो नीचे तो क्रॉस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, इसी को और अच्छे से लिखेंगे हम लोग तो y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे ना आंसर में यहाँ पे y को हटा देता है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे बट आंसर इतना नहीं दिया रहेगा, तो वहाँ पे करता क्या है ना एग्जामिनर कि आपको यहाँ से y को हटा देगा, यानी y का वैल्यू आपको क्वेश्चन से रखने के लिए बोल देता है, तो रख दो भाई, यहाँ y के प्लेसेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, x के पावर 1/x भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लॉगरिथमिक समझ में आया है तो ये इसको नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पे बहुत सारे। चलिए हमने फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया जिसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कि लॉगरिथम का यूज हम लोग डिफरेंशिएशन में तभी करेंगे जब वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिखेगा या फिर फंक्शन के पावर में कोई और फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है सब में कहीं ना कहीं वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स या फिर फंक्शन का पावर फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप कोई सा भी क्वेश्चन में देख सकते हैं, यानी सब में लॉग लगने वाला है और सबका हम लोग डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से मजेदार वे में करने वाले हैं। चलो फिर करना स्टार्ट करते हैं। आपको बस बोर्ड पे ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर log x। अब आप बताइए यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखें तो ये फंक्शन के पावर फंक्शन यानी वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स है, तो सबसे पहला स्टेप्स हम लोगों का होगा दोनों साइड क्या लेंगे लॉग लेंगे, तो इधर लॉग लेंगे तो log y हो जाएगा, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा log इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है आप, दोनों साइड क्या लिया हमने लॉग, उसके बाद ये तो log y आपका log y रह जाएगा इज इक्वल्स टू, ये पावर कहाँ चलाता है, पहले आप सबको अगर इतना याद हो कि log m का पावर n इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, ये पावर पहले रहता है मतलब n log m हो जाता है। ठीक है, तो ये log x आपका पहले आ जाएगा इंटू क्या रह जाएगा log x। समझ में आ रहा है ना, ये log x कहाँ चलाएगा पहले और इंटू क्या हो जाएगा log x। अब हम लोगों का क्या
पहला स्टेप्स दोनों साइड लॉग लो, उसके बाद दोनों साइड LHS और RHS में आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लिख भी सकते हो, चलो एक बार हम लिख देते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग, आपको ये चीज़ लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो इधर में भी कर रहे हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे d/dx ऑफ log x इंटू log x, ठीक है। चलिए अभी log y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो आप सब बताएंगे 1/y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे dy/dx रहेगा इज इक्वल टू log x, इसका करो log x इंटू log x, तो एक को रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो दूसरे का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x, और फिर रखेंगे दूसरे को तो हो जाएगा 1/x, ठीक है, होगा ना। log x इंटू log x दोनों u इंटू v पे कर रहे हैं, तो log x को मल्टीप्लिकेशन में तो 1/x प्लस log x तो 1/x कर दिया। चलो भाई dy/dx हम लोगों को अगर निकालना है तो इज इक्वल्स टू y कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ से आपको हो जाएगा कितना log x/x प्लस log x/x, तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2 log x/x। क्या इतनी चीज़ें सबको समझ में आ रहा है। log x/x, यहाँ पे भी log x/x, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा 2 log x/x हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में, देखिए फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन में y टर्म को यहाँ से हटा दिया तब तो y का वैल्यू आपको क्वेश्चन से रखना पड़ेगा, अगर y को नहीं हटाए तो एज इट इज ये मेरा आंसर है। लेकिन मान लो अगर y में ज़्यादातर आपको हटा ही देता है तो dy/dx का वैल्यू, y का वैल्यू आप क्वेश्चन से रख लो। क्वेश्चन में y का वैल्यू कितना दिया था, तो x के पावर log x दिया हुआ है इंटू 2 log x अपॉन में x, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आया, आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो फिर आप लोग अगर कर लिए हो तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू x का पावर x प्लस 1/x। देखिए उसको भी हम लोग कैसे करने वाले हैं, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा कि वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या रहेगा हम लोगों का, बताओ। y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, अच्छा y इज इक्वल्स टू दिया x का पावर x प्लस 1/x, ठीक है। पावर में है x प्लस 1/x, ठीक है। दोनों साइड सबसे पहला स्टेप्स लॉग लेंगे तो log y इज इक्वल्स टू, अब आप बार बार यहाँ पे ना लिखो, ये पावर कहाँ चलाता है, पहले तो लिख लो x प्लस 1/x पहले आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा log x। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये पहला फंक्शन u इंटू दूसरा क्या हो जाएगा v। चलो इधर करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, log y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x को हम लोग रख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो log x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1/x प्लस, जब log x को रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो x प्लस 1/x का डिफ्रेंसिएशन बताओ आप, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे रहेगा, लेकिन प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का 1/x², ठीक है। क्या इतनी चीज़ आप सबको समझ में आया। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो इसको ऐसे भी रहने सकते हो। देखो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x में 1/x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1/x² हो जाएगा ना, x में होगा 1/x से तो 1 प्लस 1/x² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1/x² log x, ठीक है। इतनी चीज़ें हुआ। चलो यहाँ से अगर dy/dx का वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो ये y कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर से वही चीज़ें कि अगर y को क्वेश्चन में आंसर में एज इट इज छोड़ा है तो हम लोगों को एज इट इज छोड़ देंगे, अगर आंसर में y का वैल्यू रिप्लेस कर दिया है क्वेश्चन से तो हम लोग भी रिप्लेस कर देंगे। y का वैल्यू हम लोग को पता है x का पावर x प्लस 1/x है, इंटू में 1 प्लस 1/x² प्लस log x माइनस 1/x² log x, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सबने समझा, चलो ठीक है। अगर आपने समझा तो नोट डाउन करें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, x के पावर 10x है इज इक्वल्स टू y के पावर 10x है, x के पावर 10y है। चलो अच्छा क्वेश्चन हम लोग को दिया है x के पावर 10y इज इक्वल्स टू y के पावर 10x। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यार ये तो वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स है, फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो सबसे पहला स्टेप्स दोनों साइड लॉग लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो देखो लॉग x के पावर क्या लिखेंगे 10y इज इक्वल्स टू इधर साइड क्या लिखेंगे log y के पावर 10x। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये पावर पहले आता है तो ये हो जाएगा 10y इंटू क्या हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा 10x इंटू क्या हो जाएगा log y,
ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर है सबको। लॉग लिया, उसके बाद ये पावर पहले चलाया। अब उसके बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो कर लेते हैं। डी बटा डी एक्स ऑफ किसका, tan y इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी बटा डी एक्स होगा किसका, tan x इंटू लॉग वाई का। अब यहाँ के बाद आप आसानी से कर लेंगे, u इंटू वी पे होगा। तो देखिए tan y को हम लोग जब बाहर रख रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, log x का। तो जगह 1 बटा एक्स प्लस जब log x को रखेंगे बाहर तो करेंगे tan y का। tan y का कितना होता है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, tan y का कितना होगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बटा डी एक्स। इसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x को जब रखेंगे तो ये रहेगा, log y का करेंगे तो 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स प्लस जब log y को रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो tan x का करेंगे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए सबको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म को इधर ले आते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म को इधर लाएंगे तो कॉमन हो जाएगा। चलो फिर डी वाई बटा डी एक्स को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचा आपका log x इंटू सेक स्क्वायर वाई, उधर से आ रहा है वो तो उसको लिख लेंगे tan x अपॉन में y इज इक्वल्स टू विदाउट log x वाला डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म को राइट साइड में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log y इंटू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ये वाला जाएगा तो हो जाएगा tan y अपॉन में क्या हो जाएगा x। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग डी वाई बटा डी एक्स आसानी से लिख सकते हैं। आप सब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 लिखना। एलसीएम लेने के बाद आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। देखो हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, y बटा एक्स हो जाएगा और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में ये चीज़ें रहेगा तो एक पे चीज़ें हो जाएगा x log y सेक स्क्वायर एक्स होगा ना, माइनस का क्या हो जाएगा tan y। नीचे में ये वाला टर्म जाएगा तो ये वाला टर्म कितना है आपका, y log x इंटू सेक स्क्वायर वाई और माइनस क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, बस हमने चीज़ें मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर आपको आंसर पकड़ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर इसको नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट करो यानी डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकाल के दो। क्वेश्चन बोला है आपको साइन वाई का पावर एक्स है इज इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर वाई है। एज इट इज क्वेश्चन है, सेम टू सेम है जैसे पहला वाला था, हमने 3 क्वेश्चन नंबर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको क्या बोला है, साइन वाई का पावर एक्स है इज इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर वाई है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये भी सेम टू सेम है तो इसको भी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग ले लेते हैं, फिर लॉग साइन वाई का पावर क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स का पावर कितना हो जाएगा वाई। ठीक है, चलिए लॉग लगाएं तो पावर कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स पहले आ जाएगा, लॉग साइन वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख दो फिर डी बटा डी एक्स ऑफ किसका, एक्स इंटू लॉग साइन वाई का इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी करना है डी बटा डी एक्स ऑफ किसका, वाई इंटू लॉग ऑफ किसका, साइन एक्स का। ठीक है, चलो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ पे आपको u इंटू भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी u इंटू भी लगाना पड़ेगा। चलो फिर हम लोग लगा लेते हैं। पहले वाले को रखेंगे इनटू में तो डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे वाले का। डिफरेंशिएशन इसका बताना ध्यान से, ये फंक्शन और फंक्शन से होगा, मतलब जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे होंगे तो सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स हो जाएगा ना। फिर साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, बिकॉज दिस इज वाई टर्म सो वी एड डी वाई बटा डी एक्स प्लस अब लॉग साइन वाई को हम लोग रखते हैं ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में तो एक्स का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलो जी राइट साइड वाले का भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो राइट साइड में ये करना है तो पहले वाले को y को रखते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो log sin x का बताइएगा। पहले log का करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स और sin x का क्या हो जाएगा cos x और प्लस फिर log sin x को जब आप मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy बटा dx। अब आप एक काम कर लें, जितने भी dy बटा dx वाले टर्म है सबको एक साइड लाओ और विदाउट dy बटा dx वाले टर्म को आप एक साइड लेकर चले जाओ। एक काम करते हैं हम लोग एक साइड लाएंगे तो dy बटा dx क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, देखो इधर साइड देखते हैं तो इधर साइड बच रहा है तुम्हारा x cos y अपॉन में sin y क्या होता है cot y, तो x cot y हो गया। इधर से dy बटा dx वाला टर्म ये है तो माइनस में आ जाएगा क्या भाई log sin x, है ना, यही है।
चलो ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, इज इक्वल टू विदाउट लॉग वाई बटा विदाउट डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म को इधर रखते हैं, तो यहाँ पे क्या बच रहा है वाई कॉट एक्स, हम माइनस का इधर से ये वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग साइन वाई। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं इज नथिंग बट वाई कॉट एक्स माइनस लॉग साइन वाई अपॉन में एक्स कॉट वाई माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको बातें समझ में है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग ये क्वेश्चन 5 भी आप आसानी से कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 में आपको क्या बोला है x के पावर y इंटू वाई के पावर x इज इक्वल टू 1 दिया है। x के पावर y इंटू वाई के पावर x इज इक्वल टू 1 दिया है और आपसे पूछा है कि आप dy बटा dx का वैल्यू बताओ, मतलब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके हमको बताओ कि कितना आएगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है ना कि ये वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स वाला है, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा लॉग लेना मस्ट है। ठीक है, चलो फिर लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा लॉग इधर लेंगे तो लॉग x का पावर y इंटू वाई के पावर x इज इक्वल टू राइट साइड में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो log 1 का वैल्यू 0 होता है, वो बात की बात है, वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें झलकनी चाहिए या फिर दिखनी चाहिए कि log का प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे log की प्रॉपर्टी। log में हमने पढ़ा था कि अगर log m इंटू n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या log m और प्लस क्या लिख सकते हैं log n लिख सकते हैं। मतलब log की प्रॉपर्टी है कि log के अंदर अगर दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है m इंटू n तो उसको आप प्लस करके लिख सकते हो, अगर वो डिवाइड में है उसको आप माइनस करके लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर m बटा n रहेगा तो log m माइनस log n करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिस इंटू दिस है ना, तो लिख सकते हैं क्या log x के पावर y और प्लस क्या हो जाएगा log y के पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, log 1 0। चलिए y पावर पहले आ जाएगा तो हो जाएगा y log x प्लस यहाँ पे हो जाएगा x log y इज इक्वल टू क्या 0। ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था उसको हम लोग log की मदद से सबसे पहले इजी वे में कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में करते हैं। फिर देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u इंटू भी, y को रखते हैं मल्टीप्लीकेशन में log x का हो जाएगा 1 बटा x और प्लस log x को रखेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो y का क्या हो जाएगा dy बटा dx। कर लोगे ना y इंटू लॉग एक्स का y तो log x का 1 बटा x प्लस log x तो y का dy बटा dx प्लस अब इसका करो तो देखो x को रख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में तो log y का क्या हो जाएगा 1 बटा y लेकिन dy बटा dx। ठीक है, चलिए फिर log y को जब रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो x का कितना हो जाएगा 1 और इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है। जितने भी dy बटा dx वाले टर्म है सबको एक साइड हम लोग कर लें तो जब dy बटा dx वाले टर्म को लिखेंगे कॉमन करके तो यहाँ से आपको दिखेगा log x और प्लस x अपन में क्या है y और विदाउट dy बटा dx वाले टर्म है आपका यहाँ से log y है और प्लस में क्या है 1 अपन में x इज इक्वल्स टू क्या है 0। चलिए फिर एक काम करते हैं हम लोग विदाउट dy बटा dx वाले टर्म को राइट साइड भेज देते हैं। इसको अगर थोड़ा सा कर लिया एलसीएम वगैरह तो क्या हो जाएगा y log x प्लस x अपॉन में क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, उधर भेजेंगे तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं और कर लेंगे x log y प्लस y अपॉन में क्या हो जाएगा x। ठीक है, चलो आपसे dy बटा dx का वैल्यू पूछा है तो आप बता दो सिंपली, है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस का y अपॉन में x और ये हो जाएगा x log y प्लस y अपॉन में क्या हो जाएगा y log x और प्लस क्या हो जाएगा x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या आपको बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, बातें समझ में आ रही है तो इसको नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। 7 में आपको क्या बोला है y इज इक्वल्स टू x के पावर x के पावर x के पावर x एंड ऐसे ही वो इनफाइनाइट तक एक सीरीज गया है। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं वहाँ पे कि डिफरेंशिएशन करके बताओ। ठीक है, चलो उसको भी हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम लोगों को क्या दिया क्वेश्चन में, हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू x के पावर x के पावर x ऐसा डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। एक काम करते हैं
अब बोलोगे भैया यहाँ पे हम लोग लॉगरिथम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है, क्योंकि लॉगरिथम हम लोग यूज वहाँ पे करते हैं ना जहाँ पे वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिख रहा हो, और इसमें वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स तो है आई नो, बट ये सीरीज इनफाइनाइट तक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। हम बोलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे देखो, और वो ये चीज़ें कि जो क्वेश्चन में अगर मान लो आप यहाँ से चीज़ों को हटा देते हो, ठीक है, x को मान लो ऐसे आप ढक देते हो, x को ढक देते हो, फिर भी आपको क्या दिखेगा, x के पावर x के पावर x के पावर दिखेगा। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको जो दिया हुआ है, इसमें से अगर एक टर्म यानी पहले वाला केवल x को हम लोग यहाँ पे ढक देते हैं, तो बाकी जो सीरीज आपका बच रहा है x के पावर x के पावर x के पावर, यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या वैसा ही आपको लग रहा है? बिल्कुल लगेगा, है ना, क्योंकि एक टर्म नीचे वाला हटा भी देंगे तो जैसा इसका मतलब सेम टू सेम रूप इसका लग रहा है जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। मेरे कहने का मतलब क्या है, फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा भैया? तो हाँ, बस इससे इतना पता चलेगा आपको, मेरे कहने का मतलब है कि y इज इक्वल्स टू एक्स को हमने यहाँ से जब ढक के देखा तो ये बाकी चीज़ें भी हम लोगों को y जैसा लग रहा है, मतलब क्वेश्चन के जैसा ही लग रहा है। अगर यार इनफाइनाइट सीरीज में ये कहाँ तक सीरीज गया, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट में अगर एक चीज़ों को हम लोग निकाल भी लेते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। पहले वाले टर्म को हटाओ भी तो फिर भी जो भी चीज़ आपको दिख रहा है ना, इतना ये वाला, ये y के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x का पावर y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर y, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड y ले लेंगे log, तो ये जगह log y इज इक्वल्स टू y log x। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये बहुत इजी है। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स के पावर cos x प्लस cos x का पावर sin x। उसका आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछा है, आप उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम टू सेम है। अगर एक का आपको हम डिफ्रेंशिएशन बता दें तो दूसरा भी आसानी से आप कर ले जाओगे। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर cos x, ठीक है, और प्लस cos x का पावर sin x, और इसमें आपसे पूछा है dy बटा dx, बताओ कितना होगा, ठीक है। ये भी सेम टू सेम है, दो फंक्शन है, दोनों प्लस में दिया हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। क्या यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लॉग लेना सही रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। जब दो फंक्शन यहाँ पे प्लस में दिए हुए हैं तो आपको सबसे पहला अप्रोच ये करना है, ठीक है। आप इसको क्या मान लो, u मान लो, और इसको क्या मान लो, v मान लो। तो देखो यार, u जब इसको मानोगे आप तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो du बटा dx निकालोगे, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, dv बटा dx, और दोनों को क्या कर दोगे ऐड, तो आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा, dy बटा dx का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आया? दो फंक्शन अगर आपको प्लस में दिए हुए रहेंगे तो पहले का आपको क्या लेट करना है, u, उसको फिर du बटा dx करो, क्योंकि x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मानेंगे v और इसको निकालेंगे dv बटा dx, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को dy बटा dx का वैल्यू निकल जाएगा। चलो भाई ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। देखो पहला हमने u माना था इस वाले फंक्शन को, किसको, sin x का पावर cos x को, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, du बटा dx निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है ना, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका du बटा dx कैसे निकालेंगे, यहाँ वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स है तो सबसे पहले दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। log u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये cos x पहले आएगा, और cos x और क्या हो जाएगा log sin x। बात समझ में आ रहा है? हमने क्या करा, पहले वाले क्यू लेट करा तो क्या हो गया, cos x log sin x। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा u du बटा dx इज इक्वल्स टू, इसका कीजिए u इंटू वी पे, ये u है तुम्हारा, ये क्या है, v है। जब पहले वाले को मल्टीप्लाई में रखोगे तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, 1 बटा sin x और sin x का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस जब log sin x को रखेंगे मल्टीप्लीकेशन में तब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, cos x का। cos x का कितना होता है, माइनस का sin x, ठीक है जी। जब यहाँ से हम लोगों को du बटा dx चाहिए होगा तो u कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और ये आपका हो जाएगा cos x इंटू cot x, और माइनस ये हो जाएगा sin x log sin x। हमने कुछ नहीं करा, बस इसको पहले लिख दिया सजा के, ठीक है। चलो यहाँ से du बटा dx का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो u का वैल्यू हम क्वेश्चन से रख देते हैं। u का वैल्यू कितना है, sin x का पावर है cos x, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ें उसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, cos x इंटू cot x माइनस यहाँ पे log sin x। ये पावर को लिख, पहले वाले को अगर बाद में ले जाए तो ये क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो कितना आया, du बटा dx का वैल्यू ये आ गया, sin x का पावर cos x, ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें आ गया। हम लोगों ने सेकंड वाले को भी माना है, उसको भी हम लोग dv बटा dx निकाल लेते, इसको इरेज कर दे आई थिंक,
चलो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, हमने सेकंड वाले को क्या माना था भी इज इक्वल्स टू cos x का पावर sin x। यहाँ भी हम लोगों को चाहिए क्या, dv बटा dx का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले दोनों साइड क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं फिर। तो ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पे लेंगे log तो sin x पहले आ जाएगा, आप सबको पता है, इनटू क्या हो जाएगा log cos x हो जाएगा। उसके बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा भी dv बटा dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, हो जाएगा 1 बटा cos x। cos x का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और प्लस फिर log cos x जब रहेगा तो साइन एक्स का होगा कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। यहाँ से dv बटा dx अगर हम लोग को चाहिए तो भी चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का tan x इंटू साइन एक्स, अब प्लस इसको लिख देते हैं। फिर देखिए cos x पहले लिख लो और log cos x, आप चाहो तो cos x को यहाँ से उठा के कहाँ में भेज सकते हो, डायरेक्टली पावर में भेज सकते हो, ठीक है। चलिए, तो dv बटा dx का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रहा है भी का भी रख देते क्वेश्चन से। तो भी का वैल्यू है cos x का पावर sin x, अंदर में है log cos x का पावर cos x और माइनस tan x इंटू साइन x, ठीक है। मेरे पास वैल्यू निकल चुका है सब चीज़ का, du बटा dx का वैल्यू ये निकल चुका है, dv बटा dx का वैल्यू ये निकल चुका है। तो हम लोगों को फाइनली आंसर चाहिए, मतलब dy बटा dx का वैल्यू चाहिए, और dy बटा dx इज नथिंग बट du बटा dx प्लस dv बटा dx। तो दोनों को सिंपली क्या करके लिख देंगे हम लोग, ऐड करके लिख देंगे। तो जब यहाँ पे लिख देते फाइनली आंसर dv बटा da चाहिए, dy बटा dx चाहिए, तो क्या लिखोगे आप, दोनों को ऐड करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन x के पावर cos x, अंदर में बचेगा cos x इंटू cot x माइनस log sin x का पावर sin x, और प्लस ये चीज़ों को लिख देंगे, है ना। ये चीज़ कितना है, तो ये आपका है cos x का पावर sin x, और रूट के अंदर है log cos x का पावर cos x माइनस है ना, हाँ, tan x इंटू कितना है साइन एक्स है। ये आपका फाइनली आंसर हुआ dy बटा dx का वैल्यू। तो यार लॉगरिथमिक फंक्शन में चीज़ें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सबसे पहले समझना है कि क्या यहाँ पे लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो कर तभी सकते हैं जब हम लोगों को फंक्शन के पावर फंक्शन या फिर वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स दिखेंगे तब, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपने एंजॉय करा होगा। अगर आपको फिर भी कोई वीडियो में परेशानी रह जाती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे हमको पता चले और आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।